नीच भंग राजयोग। नाम सुनते ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि आचार्य श्री आज नीच और भंग दोनों कैसे योग हो रहा है। तो देखिए, इस बारे में पूर्व में कई आचार्यों और कई विद्वत जनों के द्वारा चर्चा हुई है। फल दीपिका के 7वें राजयोगाध्याय के 26वें श्लोक से लेकर के और 30वें श्लोक तक एक बहुत अच्छे ज्योतिषी हुए जिनका नाम मंत्रेश्वर जी हैं, उन्होंने फल दीपिका में इस प्रकार की चर्चा की है। और यह योग बड़ा अद्भुत योग है, शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाला योग। या मैं यूं कहूं कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी वह व्यक्ति अपने आप को जो है शिखर पर स्थापित कर लेता है। ऐसा व्यक्तित्व और ऐसी ऊर्जा इस योग के माध्यम से प्राप्त होता है। और इस की बड़ी चर्चा की गई है। नीच भंग का आशय है कि जब भी आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह अपनी नीच की राशि में हो, और अलग अलग 5 इसके सूत्र हैं, और उन माध्यमों से उस नीच का जो फल देने वाला जो ग्रह है आपकी कुंडली में, वह जो है उस फल को शुभता में परिवर्तित कर दे और वह एक ऐसा अद्भुत राजयोग बना दे कि जिस भी फील्ड में वह व्यक्ति कार्य करता है, या राजनीतिक क्षेत्र में हो, उद्योग के जगत क्षेत्र में हो, या जो है सॉफ्ट डिजिटल क्षेत्र में, या इसके अतिरिक्त ज्योतिषीय क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में वह व्यक्ति कार्य करता है, उस क्षेत्र में यदि यह उसकी कुंडली में नीच भंग हो रहा है, अर्थात वह व्यक्ति विषम से विषम, मैं फिर कह रहा हूं, विषम से विषम परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल अवस्था में भी वह व्यक्ति अपने आप को जो है शिखर पर स्थापित कर लेता है। ऐसी ऊर्जा यह योग देता है। इसलिए इसको नीच भंग राजयोग कहा गया। नीच भंग राजयोग के बारे में आपको, जैसा कि सबको पता है कि फल दीपिका के मंत्रेश्वर जी ने फल दीपिका के राजयोग के 7वें अध्याय में 26वें श्लोक से 30वें तक उन्होंने चर्चा की है। हमने पूर्व में कहा है, उसमें कहा गया है कि नीच स्थितो जन्मनि यो ग्रह स्यात् तद राशिनाथो तदुच्चनाथ। ध्यान से सुनिएगा, तद राशिनाथो तदुच्चनाथ स चंद्र लग्नाद्यदि केंद्रवर्ती राजा भवे धार्मिक चक्रवर्ती। यह 26वां श्लोक है। इसमें एकदम स्पष्ट है, वो ये कह रहे हैं कि यदि जो भी ग्रह अपने नीच की राशि में बैठा हो, अब इसको आप कैसे जाने कि वह ग्रह नीच की राशि में कौन कौन सा है, तो इसके लिए हमने यहां पर बना दिया। देखिए, सूर्य, जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं लिख दिया सूर्य, तो सूर्य की नीच की राशि, क्योंकि ये तो उच्च की राशि हो गई, सूर्य की मेष की राशि उच्च की राशि हो गई, लेकिन सूर्य इसके ठीक जो है सामने यहाँ पर जो है सूर्य नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर यह सूर्य जो है नीच के हो जाते हैं। जैसे कि एक जो है उनकी उच्च की राशि नंबर यदि कुंडली में आपके होगा तो, लेकिन नीच की राशि सूर्य की होगी 7 नंबर, 10 डिग्री तक परम नीच के होते हैं। चंद्र जो है वृश्चिक यानी कि 8 नंबर में हो तो वहां पर वो नीच राशि के होंगे। मंगल यदि 4 नंबर में हो तो वहां पर वो नीच राशि के होंगे। बुध यदि 12 नंबर में हो तो वहां नीच के होंगे 15 डिग्री तक। गुरु यदि 10वीं राशि में है तो वह 5 अंश तक, तो वह निश्चित रूप से परम नीच के होंगे। शुक्र 6 नंबर पर है तो नीच राशि के होंगे। शनि यदि 1 नंबर में है तो नीच राशि के होंगे। और राहु केतु का भी हमने आपको समझने के लिए लिख दिया है। राहु यदि 9 नंबर पर है तो वह नीच के होंगे, और केतु जो है 3 नंबर में होंगे तो जो है नीच के होंगे। लेकिन राहु और केतु दोनों स्वतंत्र ग्रह नहीं है, छाया ग्रह इन्हें कहा गया है। इनको मेषोत्तरी महादशा में स्थान पूर्ण रूप से दिया गया है, किंतु ग्रहों की स्थिति के उसमें जो है इनको
पूर्ण स्वतंत्र पूर्ण ग्रह नहीं कहा गया। आप सबको पता है, इसके बारे में पूर्व में हमने चर्चा कर भी चुका। तो मैं बात करूंगा सूर्य का। सूर्य चूंकि जो है नीच राशि में यहाँ पर बैठे हूं, तो उसके इस बताए गए सिद्धांत के आधार पर आप समझने का प्रयास करें कि इनका सूर्य का नीच भंग कैसे होता है। पहला सूत्र है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला सूत्र है कि कोई भी नीचस्थो जन्मनेयो ग्रह स्यात् तद राशिनाथोपि तदुच्चनाथ। इसमें कहा गया कि अगर यदि जो भी ग्रह अपनी जो है स्थिति में विशेष करके यद्यई को नीचगत राशि और अधिपति तदुच्चय केंद्र, अर्थात अगर यदि मैं आपको संस्कृत में चूंकि कठिनाई आपको होगी तो मैं हिंदी में इसका रूपांतरण मैं कर देता हूं समझने के लिए कि कोई भी ग्रह यदि नीच राशि में है और उनके जैसे यह ग्रह सूर्य यहाँ पर नीच राशि में है और नीच राशि, उस नीच राशि के स्वामी यदि चंद्र और लग्न से केंद्र में है, केंद्रवर्ती, तो वहां पर नीच भंग हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, मैं आपको सूर्य से ही समझा देता हूं कि सूर्य यदि यहाँ पर नीच राशि में है तो इस नीच राशि के जो स्वामी है अर्थात 7 नंबर के, वह कौन होंगे? तो आप 7 नंबर के स्वामी शुक्र होंगे। शुक्र यदि यहां पर बैठे हों तो यानी कि केंद्र में, यहां से केंद्र में यदि बैठे हों 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तम हो गया। 8 9 10 यदि यहां पर भी शुक्र बैठे हों, अगर यदि यहां पर 1 2 3 4 यहां पर भी यदि शुक्र बैठे हों, इन जगहों पर यदि शुक्र बैठे हुए हैं तो वहां पर जो है यह नीच भंग हो जाएगा। पहला सूत्र ये हो गया, अब आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अगर दूसरा सूत्र ये है कि इन्होंने कहा कि यह यहां पर शनि बैठ गए, तो ये शनि का क्या नीच की राशि हो गई, ये शनि की जो है नीच की राशि हो गई, मेष राशि में वो नीच के हो गए। और इनका उच्चनाथ कौन होगा, आपको जानने के लिए मैं बता देता हूं कि इनका जो है उच्चनाथ कौन होगा। तो शनि का जो उच्चनाथ होंगे वो शुक्र होंगे, क्योंकि यहाँ पर वो क्या हो जाते हैं, उच्च के रहते हैं। तो शनि यहाँ पर 7 नंबर के स्वामी कौन है, तो शुक्र है। तो वह शुक्र जो है यदि यह शुक्र कहीं पर भी यानी कि इनके 1 2 3 4 अर्थात यहाँ पर यदि शुक्र बैठे हों, ये शनि होगा, यहाँ पर यदि शुक्र यानी कि 7 नंबर के स्वामी शुक्र हैं, यहाँ पर बैठे हों 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर यदि शुक्र बैठे हों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया यदि यहाँ पर शुक्र बैठे हों। यानी कि शनि के उच्चनाथ, शनि जिस राशि पर उच्च के होते हैं उस राशि के स्वामी को तदुच्चनाथ ऐसा कहा गया, यानी कि वह उच्चनाथ हो गए। प्रकार से चंद्र से और लग्न से, यह दूसरा सूत्र है कि यदि उच्चनाथ यानी कि जो ग्रह जिस राशि के में उच्च के होते हैं उस ग्रह का स्वामी यदि लग्न से और चंद्र से यदि केंद्र में बैठ जाए तो भी नीच भंग हो जाता है। तीसरा सूत्र यह है कि जो ग्रह नीच के जिस जो है लग्न में जो ग्रह नीच के होंगे, नीच के कौन से ग्रह होंगे, कैसे होंगे, इसको आप इस लिस्ट से समझ सकते हैं। वह ग्रह यदि नवांश में जाकर के, वह ग्रह यदि नवांश में जाकर के यदि वह उच्च के हो जाते हैं तो भी यह नीच भंग हो जाता है। तीसरा सूत्र हो गया। और चौथा सूत्र यह है कि यदि मान लीजिए कि यह जो है मेष राशि चूंकि शनि की नीच की राशि है और ये जो राशि है नीच की राशि है, अब इसके अतिरिक्त जिस राशि में ये बैठे हैं यानी कि यह मेष राशि है, 1 नंबर है, तो स्वामी कौन है, मंगल है। यदि कहीं से भी या तो मंगल के साथ यहाँ पर मंगल बैठे हों या इस जगह पर 1 2 3 4 यानी कि मंगल जो है यदि मंगल इनको देख रहे हो
अपनी राशि को मंगल देख रहे हैं, कहीं से भी पूर्ण दृष्टि, मंगल की कौन कौन सी दृष्टि है? सातवीं दृष्टि तो सबकी सभी ग्रहों की है, लेकिन मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं, ये तीनों दृष्टियां हैं। तो यदि यहाँ पर मंगल इसको यदि देख रहे हैं अपनी राशि को, तो भी यह नीच भंग हो जाएगा, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, वह केवल मात्र जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि 50% से अधिक जो है उसमें यहाँ पर इफेक्टिव दृष्टि से नहीं होता। और युति यदि हो जाए, यानी कि वह मंगल स्व राशि में बैठ जाए और यहाँ पर जो है वह और शनि यहाँ पर बैठ करके यदि नीच राशि में बैठे हों, तो नीच भंग हो जाता है। और ऐसी यदि स्थिति तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में होता है, तो वहां पर 100% 100% जो है यह नीच भंग का राजयोग बनता है। और जिसकी भी कुंडली में इस प्रकार का योग है, मैं फिर आपको बता देता हूं कि आपको फिर रिपीट कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि यदि जैसे शनि अपनी नीच की राशि अर्थात मेष की राशि नीच में बैठे हों, और वहां पर मंगल यदि स्व राशि में बैठे हों युति करके, या मंगल कहीं से भी अपनी जो है, मंगल कैसे देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4, यदि यहाँ पर मंगल होंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, यदि यहाँ पर मंगल होंगे तो उनकी दृष्टि पड़ेगी, चौथी दृष्टि से देखेंगे पूर्ण दृष्टि। उसके अतिरिक्त यदि यहाँ पर मंगल होंगे तो यहाँ पर उनकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। इसके अतिरिक्त यदि यहाँ पर मंगल होंगे तो भी उनकी 8वीं दृष्टि से यहाँ पर पूर्ण दृष्टि से पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में भी नीच भंग हो जाता है। और यदि यहाँ पर स्वयं मंगल बैठ जाए, इनकी स्वगृह की स्व की राशि है, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर नीच भंग हो जाता है। और ऐसी स्थिति में यदि मंगल की डिग्री और शनि की डिग्री, यदि शनि की डिग्री जो है यहाँ पर यदि 10 डिग्री के हैं, और मंगल की डिग्री यहाँ पर यदि 12 डिग्री है, या उस शनि की डिग्री से ज़्यादा हो, और विशेष करके 6 डिग्री से और 24 डिग्री के बीच में हो, अर्थात जो ग्रह स्वगृह में बैठ रहा है, अपने अपने घर में बैठ रहा है, वह ग्रह मजबूत तो होना चाहिए। जितना ही वो ग्रह मजबूत होगा, वह उतना ही वह जो है ग्रह जो नीच की राशि में ग्रह बैठे हुए हैं, उस ग्रह को वह उसके नीच को भंग करेगा, अर्थात वह शुभ फल देने लगेगा। और विशेष करके जब इनकी विंशोत्तरी महादशा आएगी, तो अपने दशा अंतर्दशा में यह अत्यंत लाभप्रद और बहुत ही ज्यादा इसका जो है फल देखा गया है। अब मान लीजिए कि शनि यहां पर जो है 29 डिग्री के हैं, और ये मात्र 2 डिग्री के हैं मंगल, तो मंगल का यह स्वगृह है, मंगल का स्व घर है उनका। शनि यहाँ 29 डिग्री के हो गए हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फल प्रभाव नहीं देखा जाएगा। विशेष करके यदि यह 24 डिग्री के मंगल शनि है, तो यहाँ पर जो है शनि का नीच भंग हो रहा है, लेकिन 30% से अधिक जो है इसका कोई लाभ जीवन में उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। ये जरूर जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको जरूर ये ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद मान लीजिए कि नीच राशि में यदि शनि बैठे हों, यदि नीच राशि में शनि बैठे हों और उनको कोई और भी दूसरा ग्रह अपने नीच की राशि में बैठ करके और पूर्व दृष्टि से देख रहा हो, तो भी यह नीच भंग हो जाता है। कुल मिलाकर के इस नीच भंग को आप जो है समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कि मंगल जो है यहाँ पर यहाँ पर मान लीजिए कि अगर यदि मंगल यहाँ नीच के होते हैं कर्क राशि में, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर जो है कौन सा ग्रह नीच का होगा लिस्ट में आप देख लीजिए। यदि यहाँ पर गुरु बैठे हैं, मंगल भी नीच राशि के हैं और गुरु भी मंगल भी नीच राशि के हैं, और यहाँ पर गुरु, माफ कीजिएगा, यहाँ गुरु भी यहाँ पर नीच राशि के हैं।
यानी कि दोनों ही नीच राशि के हैं अपने अपने, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये पांचवा सूत्र है कि ऐसी स्थिति में भी नीच भंग हो जाता है, और ऐसी स्थिति में 100%, मैं ये कहूं कि 100% जो है इफेक्टिव यह नीच भंग राजयोग होता है। ये 5 सूत्र हैं। अब इन 5 सूत्रों को यदि आप समझ जाएंगे तो आप जो है नीच भंग राजयोग को आप समझ गए। एक बार मैं फिर बता दूं कि नीच भंग राजयोग का पूर्ण रूप से इसका आशय क्या है। देखिए, नीच का मतलब होता है इस पूरी कुंडली में सबसे अधिक कुप्रभावकारी स्थितियों को निर्मित करने वाला ग्रह, अर्थात आपके समय को, आपके व्यापार को, आपके व्यक्तित्व को, आपके धन की स्थिति को, आपके परिवार की स्थिति को, आपकी सामाजिक स्थिति को, वह नीच जो ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उस भाव से तो संबंधित फल वो देता नहीं, किंतु जिस अन्य भावों के भावाधिपति से यदि संबंध बनाकर रखता है तो वह उनको प्रभावित करता है। प्रभावित क्या करता है? यानी कि उनके अशुभ प्रभाव को बढ़ाता है और शुभ प्रभाव को दबाता है। जब शुभ प्रभाव जब दब जाएगा या शुभ प्रभाव देने वाले ग्रहों को शुभ प्रभाव नहीं देने देगा तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अशुभता और उस ग्रह के का कुप्रभाव देखने को मिलेगा। परिस्थितियां जूझने और झेलने को प्राप्त होंगी। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में ढकेलने वाला जो ग्रह होता है वो नीच का होता है, किंतु यदि इन 5 सूत्रों के माध्यम से वह नीच भंग हो जाता है, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति, विषम परिस्थितियां तो आएंगे किंतु विषम परिस्थितियों में भी एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, आप जैसे देखे होंगे नरेंद्र मोदी जी को आप ले लीजिए, एक अच्छे कुशल राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनकी स्थिति कितनी विषम रही है, किंतु विषम परिस्थिति में चूंकि उनके वृश्चिक लग्न की कुंडली है और संजोग की बात यह है कि लग्न में ही उनके जो है नीच भंग हो रहा है, तो वह नीच भंग होकर के और आज जिस भी क्षेत्र में वो गए, अर्थात वह एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते थे, वह एक जो है किसी बड़े उद्योगपति या के अलावा कोई एक अच्छे कारोबारी भी हो सकते थे। चूंकि हीरे के बहुत सारे व्यापारी, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो गुजरात में हैं, लेकिन वह राजनीतिक क्षेत्र में गए और राजनीतिक क्षेत्र में ही उनको जो है आज केवल मात्र अपने देश भारत में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर कई ऐसे देश हैं जो उनको उनके देश के जो उत्कृष्ट और सबसे उच्च सर्वोच्च जो सम्मान होता है उस सम्मान से वो अलंकृत किए गए हैं। ये नीच भंग राजयोग का देन है। मैं ये नहीं कर रहा हूं केवल उसी का देन है, ये उसके पीछे उनका संघर्ष भी है, किंतु संघर्ष करके वह इस प्रकार के नीच भंग राजयोग ने उनको इस प्रकार के उसका अवसर प्रदान किया। इसी प्रकार से कई उद्योगपति भी ऐसे हैं जो कि नीच भंग विशेष। अब आप देख लीजिए कि सदी के जो महान नायक कहे जाते हैं अमिताभ बच्चन जी, उनकी जन्म कुंडली में भी वही स्थिति है, नीच भंग राजयोग। अब वह नीच भंग जो है की स्थिति की वजह से विषम परिस्थितियों में उनके परिवार का कोई व्यक्ति तो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था, यानी कि वह शुरुआत कीजिए और आज जो है उनका सम्मान वैश्विक स्तर पर है, कौन नहीं जानता होगा उनको। तो वह अभिनय के क्षेत्र में गए और वहां पर उनको जो है शिखर पर पहुंचाया इस नीच भंग राजयोग ने। इस प्रकार की और भी मेरी जानकारी में इस प्रकार की ऐसी कई कुंडलियां हैं जिनको हमने जिनको मैंने देखा, उसमें अचानक और अद्भुत, विशेष करके जब विंशोत्तरी, जब महादशा और अंतरदशा जब आती है उस समय ये और भी पावरफुल हो जाता है। जो व्यक्ति कभी सोचा नहीं होगा वह व्यक्ति अचानक जो है अकस्मात किसी दूसरे शहर में जाता है और उस शहर में एक बड़ा वह अंपायर खड़ा कर लेता है। यह नीच भंग राजयोग का और सबसे अधिक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कई मैं पूर्वाचार्यों की बातों को मैंने सुना है, देखा है, मैं सहमत हूं उनसे। यदि तीसरे, छठे और 8वें और 12वें स्थान में इस प्रकार की स्थितियां नीच भंग की बनती है तो वह और भी अत्यधिक पावरफुल हो जाती है।
तो नीचभंग राजयोग के बारे में आप सबको जो है स्पष्ट हो गया होगा। इस पर हम आगे भी और भी चर्चा करेंगे। यदि आपके मन में कोई डाउट हो या आपके मन में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई प्रश्न हो, चूंकि यह ऐसा कठिन यह सूत्र है जो बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके जरूर आप जो है आप पूछिएगा। इस पर और भी एक अलग से विस्तृत जो है एक एक सूत्रों पर भी मैं अलग से कार्यक्रम बना सकता हूँ, लेकिन इसमें आप जो है जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। नमस्कार।